Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the jurisdiction of the Supreme Court Part 2. इससे पहले भी लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिस्कस किया था, जहां हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में जाना था। आज हम उसके फर्दर जुरिस्डिक्शंस के बारे में जानेंगे। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में उसके क्षेत्रफल में कौन कौन से एरिया, कौन से केस आते हैं जिन पर वो जजमेंट सुना सकता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2। नंबर 5 इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उससे पहले 5 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। 5th इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड and they serve as references for other judgments. सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसले सुनाता है, जो जजमेंट देता है, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जो बाकी जजमेंट सुनाई जाती हैं उसके बाद बाकी कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में ही, तो वो उनके लिए रेफरेंस का काम करता है। ठीक है, एक रेफरेंस का काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो जो उसकी जजमेंट है वो सारे कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पे लागू होती है। ऑल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लागू होती है, सभी कोर्ट्स पे लागू होती है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके ऊपर अपील नहीं की जा सकती। तो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, वो सभी कोर्ट से बातें हैं और वो एक रेफरेंस का काम करता है, एक रिकॉर्ड का काम करते हैं फॉर अदर जजमेंट्स। जब सिमिलर केसेस आते हैं जिन पे जजमेंट सुनानी हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, फैसला दिया था, वो एक रिकॉर्ड, एक रेफरेंस का काम करता है फर्दर केसेस के लिए। द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अप्लाई टू द होल नेशन। जो सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की जो जजमेंट है वो पूरे नेशन, पूरे भारत में लागू होती हैं, सभी लोअर कोर्ट्स पे लागू होती हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, तो जो उसकी जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो रेफरेंस का काम करती है फर्दर जजमेंट्स में, सिमिलर केसेस में। सेकंड देखते हैं 6 पॉइंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये आपने सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट, इज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Contempt of court includes willful disobedience of court's order or interference in the judicial proceedings. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है, उसकी सजा दे सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है डिसओबे करना कोर्ट के ऑर्डर को। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, निर्देश है, तो उसकी अवहेलना करना। ठीक है, जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था किसी को आने के लिए, ट्रायल के लिए कोर्ट में बुलाया था, और अगर वो नहीं जा रहा जानबूझ के, विलफुल डिसोबीडियंस मतलब जानबूझकर कोर्ट का कहना नहीं मान रहा है, उसका ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। और इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, जजमेंट में ठीक से काम नहीं करने दे रहा, तो उसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहा, जैसे सपोज किसी को अपने ट्रायल के लिए कोर्ट में आना था, अपनी पेशी थी उसकी, और अगर वो जानबूझकर नहीं गया, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। और इंटरफेरेंस करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, जो कोर्ट की कार्रवाई है उसमें इंटरफेयर करना, उसमें दखल देना, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या पनिशमेंट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? इट कैन बी imprisonment for up to 6 months और 2000 रुपीज फाइन और बोध, मतलब 6 महीने तक की कैद हो सकती है या फिर 2000 रुपये जुर्माना, या दोनों, 6 महीने की कैद और 2000 जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 2000 फाइन, या फिर दोनों भी। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ इटसेल्फ एंड अदर लोअर कोर्ट्स एज वेल। सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तो पनिश कर ही सकता है, मतलब जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को नहीं मान रहा, उसकी प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसके लिए पनिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर लोअर कोर्ट्स, अगर बाकी किसी लोअर कोर्ट का भी कोई अवहेलना कर रहा है, उसका कोई ऑर्डर नहीं मान रहा,
उसकी प्रोसीडिंग्स में, कानूनी कार्रवाई में इंटरफेयर कर रहा है लोअर कोर्ट्स की, जैसे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पनिशमेंट दे सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ना ही सिर्फ अपने लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए भी दे सकता है। ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यही होता है कि कोर्ट की अवहेलना करना, उनकी ऑर्डर नहीं मानना, डिसओबे करना या प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करना, दखल देना, कोर्ट की कार्रवाई में दखल देना, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। आगे देखते हैं 7th पॉइंट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये क्या कहता है? एनी लॉ और ऑर्डर which is found to be in violation of the Constitution can be declared as illegal, unconstitutional, null and void. कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध है, which is in violation of the Constitution, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, उसकी अवहेलना करता है, कोई ऐसा कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक, नल एंड वाइड, खारिज कर सकता है किसी ऐसे लॉ को, किसी ऐसे कानून को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जो संविधान का उल्लंघन करता है, वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ऐसे किसी नियम और कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 143। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अभी हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है, जो जजमेंट सुनाता है, वो लोअर कोर्ट्स पे लागू होती है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पूरी इंडिया में लागू होगा, और बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, उसके नीचे जो कोर्ट आते हैं, सब पे वो लागू होता है वो फैसला, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब उसे कौन बदल सकता है? कोई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सके? वो बदल सकता है खुद सुप्रीम कोर्ट। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू और चेंज इट्स जजमेंट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, उसे बदल सकता है एज पर द चेंजेस इन सिचुएशन एंड टाइम। जैसे हालात बदलते हैं, टाइम बदलता है, वक्त बदल रहा है, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और उसे चेंज कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, क्योंकि और कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता। खुद सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, उन्हें चेंज कर सकता है एज पर द चेंजेस इन सिचुएशन एंड टाइम। जैसे समय में, हालात में बदलाव आता है, तो उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को चेंज कर सकता है, उसे रिव्यू कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। ये है रिवाइजरी jurisdiction. So I hope you understood these jurisdictions. Let's do a quick revision. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो उसका जजमेंट है वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, पूरी इंडिया में लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उसका जो फैसला है, वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है, एक रेफरेंस का काम करता है फॉर अदर जजमेंट्स। ठीक है। बाकी जजमेंट्स के लिए जो बाकी फैसले हैं, तो उसके लिए एक बेस, एक आधार, एक रेफरेंस का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? डिसोबे करना, कोर्ट के ऑर्डर को जानबूझकर ना मानना, या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, कानूनी कार्रवाई है, उसमें दखल देना, उसमें बाधा उत्पन्न करना, वो आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 2000 रुपये फाइन लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट, या 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने की कैद सुना सकता है, या फिर दोनों, 2000 फाइन और 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, दोनों भी दे सकते हैं सजा। सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ इटसेल्फ, अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, और अदर लोअर कोर्ट्स के लिए, बाकी लोअर कोर्ट्स के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहता है
कि कोई भी ऐसा कानून जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के विरुद्ध है, उसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकंडीशनल, नल एंड वॉइड। उसको खारिज किया जा सकता है किसी भी ऐसे कानून को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसके वायलेशन में है। रिवाइजरी जोरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143। रिवाइजरी जोरिस्डिक्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो सभी लोअर कोर्ट्स पे लागू होती है, पूरी इंडिया में लागू होती है, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक ही उसे बदल सकता है, वो है खुद सुप्रीम कोर्ट। खुद सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को चेंज कर सकता है, उसे रिवाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है एज पर द चेंजेस इन टाइम एंड सिचुएशंस। जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदल रही है, टाइम बदल रहा है, तो उसमें जो ज़रूरी चेंजेस अपनी जजमेंट में वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। So I hope you like it and understood these jurisdictions. We have already discussed the previous jurisdictions in the last video. So I hope you like it. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everyone. Thanks for watching.